यही राका छोड़ रहे लोगों को कोई नहीं सता रहा है। आखिर ये लोग क्या बिगाड़ा है? जो कुछ किया है मैंने किया है, सजा मुझे मिलना चाहिए, इन्हें नहीं। गुनाह मैंने किया है, ये लोग नहीं। याद है वो दिन जिस वक्त हवेली पे आए थे, मेरी माँ को मिटा दिया, मेरे दोनों हाथ काट कर फेंक दिया, और आज मेरे भाई को मारने के लिए आए। अरे राका, मारना है तो मुझे मार दे, क्यों तड़पा रहा है? आखिर घुट घुट कर जीने के लिए क्यों छोड़ा है? बख्श दे मेरे भाई और बाबूजी की जिंदगी को। अरे अभी तो तूने मेरे हाथ काटे हैं, मेरे भाई की जिंदगी के बदले मेरे पैर काटे काटे। छोटे भाई की रात तेरे सामने करवाएगी, और तुम बाप बेटे अपने छोटे औलाद का नजारा देखोगे। कौन है ये इसे अपने दिल
छोटी बहन मेरी प्यारी। तुझको बहना याद आ गई, आ लगा लूं गले से ऐ प्यारी बहन, भैया कह कर मुझे रुला ले। अगर ये तेरा पति है तो जा जा बहन, तेरे पति की जान को कष्ट दिया, आज के बाद इस हवेली के अंदर कभी नहीं आऊंगा। चलो साथियों। ये तूने क्या किया बेटी? जीजी जी, आज तूने अपने बाप को मार डाला। तू नहीं जानती बेटी, तू एक जमींदार जसवंत जी की इज्जत है बेटी, और तू बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया। अरे भी तेरी उम्र भी क्या थी, तू शादी योग्य नहीं थी बेटी, फिर तूने ऐसा क्यों किया? तुझे ऐसा नहीं करना था बेटी। अगर मैं मंजीत को अपना पति न मानती तो ये राका इसे मार डालता। ये सब मंजीत को बचाने की चाल चली जा रही है, ये इसका पति नहीं है। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते कि मेरा बच्चा मारा गया? अभी मेरे बच्चे को चूट कर दिया जाएगा, अभी मार देंगे ये लोग। ये नहीं बहू है, मैं कहता हूँ नहीं बहू है ये। मेरी बेटी भी शादी योग्य नहीं है, मैं कहती हूँ जब तक आपकी बेटी कमसिन है, शादी की योग्य नहीं है, तब तक ये हमारी बेटी बन करके हमारे महल में रहेगी। और जब ये शादी की योग हो जाएगी, मैं अपने हाथों में शादी रखाऊंगा, ये हमारी बहू बन जाएगी। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी स्वाद दिलाता हूँ। तुझे इधर आओ, ए बच्चे। नहीं बाबूजी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? हम ये शादी नहीं कर सकते बाबूजी। ये राका क्यों ना मुझे जान से मार दे, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये शादी नहीं करेंगे बाबूजी, हम ये शादी नहीं करेंगे। मरने के लिए तैयार मर सकता है ना, लेकिन मरने से पहले मेरे को तो मार सकता है ना। मेरे को मार। अभी बुढ़ापे में और मौत मैं नहीं देख पाऊंगा, मुझसे काम नहीं है मौत देखने। ये देखकर मेरी बिटिया, ये मेरी बहू है, मेरे बच्चे की जान मुझे सीखने दे तो बच्चा, मैं मर जाऊंगा। मेरे बच्चे मेरी बहू है भैया, ये मेरी बहू है। माफ गलती मेरी राधा कर दीजिए, माफ गलती। मेरी राधा कर दीजिए, एक गुनहगार को सजा है दिया, ये मोहब्बत चिरागे है पहना मेरी, आज रात
बना चिरागे है पहना मेरी आज रात बना लिया। आपके गांव का एक गरीब किसान का बेटा, मेरा नाम रामू है। ठाकुर साहब बड़ी बेरहमी के साथ मेरी बहन का खून किया गया था, बड़ी बेरहमी के साथ, और एक गुनहगार को सजा दिया। ठाकुर साहब मैं आज के बाद इस हवेली के अंदर कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। साथियों चलो मेरे साथ, चलो। कहाँ जाओगे? तुमने जो भी किया है वो अच्छा, उसके किए की सजा तुमने दी है, उसे ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए थी। मैं इंसाफ के पक्ष में हूँ, मैं ना इंसाफ के नहीं। बड़े लेकिन तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारी एक जगह जमीन थी वो तो बिक गई, तुम्हारी मुंह बोली मासूम बहन थी उसे मिटा दिया गया। लीगर जाओगे? नो, मैं तेरे को लीगर नहीं लगूंगा। अब तेरे जिस्म के ऊपर ब्लैक यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। बड़े मेरे पास 1600 बीघे जमीन है, अरबों खरबों की चल अचल संपत्ति मेरे पास मौजूद है। आज के बाद मैं तेरे को इस सोलापुर का 30वें नंबर का लैंड ऑनर बनाऊंगा और तू जमींदार बन करके इस सोलापुर के अंदर रहेगा। नहीं ठाकुर साहब, अब मैं सोलापुर गांव में नहीं रह सकता। अब तो मेरे लिए बिगड़ ही आसिया रहा। तू मेरा बेटा बन करके मेरे ठाकुर साहब, आप इस हवेली की बात कर रहे हैं, मैं इस हवेली में रहूंगा। ये मेरी बहन है, मेरी बहन तो दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन ये मेरी बहन है और ये मेरी बहन का ससुराल है। कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता, रहने की बात तो दूर रही, आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है। एक लोटा जल पानी पीना मेरे लिए हराम है। लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं, जो गलती हुई है अब दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बहन का ससुराल है, राखा बनने पर मजबूर हो जाऊंगा। इन हाथों से खून खराबा नहीं करूंगा, एक साधारण इंसान बनकर अपनी जिंदगी को बिताऊंगा। यहाँ ये तेरा भाई जा रहा है और जब भी तेरे ऊपर कोई बला आएगी, कोई मुसीबत आएगी, तो उस मुसीबत को तेरा भाई अपने सर पर लेकर तेरी जान की रक्षा करेगा। बहन घबरा नहीं, ये सालाना तेरा भाई अपने हाथों में राखी बंधाने जरूर आएगा। अब तुम कहीं नहीं जाओगे ठाकुर साहब। रामू ठीक कहता है कि कोई भी भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। अरे रहने की तो बात दूर रही, एक लोटा जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। रामू ठीक कहता है, लेकिन बेटा रामू, मेरी बेटी ने तो आपको धर्म का भाई माना है और आपने भाई होने का फर्ज अदा किया है बेटा, लेकिन ये जसवंत सिंह अब बाप होने का फर्ज अदा करेगा बेटा। बेटी के सिवा मेरे पास दूसरा कोई संतान नहीं है। मेरी बेटी तो जमींदार राणा सिंह की हवेली की बहू बन चुकी है। अब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं बेटा। आज के बाद
तुम चल करके हमारी हवेली पे रहोगे, हम तुम्हें अपने जागीर का वारिस बनाएंगे और एक दिन अपने ही हाथों से हम तुम्हारा राज तिलक करेंगे बेटा। लेकिन भगवान के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। नहीं जीते जी मैं मौत को गले से लगा। हाँ भैया, पिताजी सच कहते हैं, पिताजी का मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आप मुझे और बाबूजी को छोड़ कर कहीं मत जाए भैया। आज तेरे शब्दों को सुन करके तो मैं झुक गया। आज तुझे राना के सामने झुका दी। तेरा पेशानी चूमने को जीत जाता है जसवंत, तेरा पेशानी चूमने को जीत। अरे भैया इतनी बहुत आवाज है। हाँ मैं पहचानता हूँ कि ये वो, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? इधर आओ बहन, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। बहन, बड़ा उपकार है तुम्हारा मुझ पर। आज अगर आप इस दुनिया में न होती तो शायद मेरे पति जीवित न होते। बहन, मैंने तुम्हारे द्वारा अपने पति की सेवा की है, तुम्हें मैंने बहुत कष्ट दिए हैं बहन। हो सके तो अपनी बड़ी बहन समझकर मेरी गलतियों को क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना बहन। क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये मतलब जो सारा खेल हो रहा था ये सब तेरा ही रचा बसाया था क्या? हाँ बाबूजी, मतलब ये रेखा नहीं बोल रही थी, रेखा के अंदर मैं बोल रही थी। सुना आप लोगों ने, लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती। आत्मा तो बिल्कुल पूरा नहीं होती, नहीं होती है, बट कोई आत्माओं के साथ बुरा करता है तो आत्माएं बुरी बन जाती है। देख लो ये मेरी बहू मर चुकी है, इंसानों से कोई रिलेशन नहीं रहेगा इसका, कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं। फिर भी मरने के बाद भी आज तुम्हारे परिवार की भी हिफाजत कर रही। मैं अपनी बहू की आत्मा को सब नमन करता हूँ। स्वामी, इधर आइए स्वामी। मैं आखिरी विनती आपसे करती हूँ स्वामी। मैं तो इस दुनिया में जिंदा नहीं हूँ, इसीलिए तो मेरी बहन रेखा को अपनी पत्नी प्रिया समझकर इनसे विवाह रचा लो स्वामी। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने दोनों बच्चों का हाथ मिला दिया, मैंने उसको बहू मान लिया, हमारी बहू है विद्या। नहीं बाबूजी, अभी इन्होंने मेरी बहन रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया है। नहीं प्रिया नहीं, ये तुमने अपने दिल के अंदर कैसे सोच लिया कि हम रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे? नहीं प्रिया, याद है तुम्हें वो दिन जब हमारी तुम्हारी पहली बार मुलाकात हुई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे करूंगा, अन्यथा सारी जिंदगी ऐसे व्यतीत कर दूंगा, लेकिन कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा। तो फिर आपने अपने दिल के अंदर ये कैसे सोच लिया कि हम रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे? नहीं चाहिए मुझे कोई खुशियां, नहीं चाहिए मुझे हरा भरा चमन, नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी। मुझे सिर्फ आप अपने साथ लेकर चलिए प्रिया, हम किसी के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहते। अगर ये नालायक इसी तरह बकता रहा तो देख लो ये खड़ा हाथ में गन ये खड़ा हुई सब कुछ कर रहा है। बाबूजी, जब तक मैं यहाँ पर खड़ी हूँ आप लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता। स्वामी, क्या आप चाहते हैं कि मेरी आत्मा इसी तरह भटकती रहे, मेरी आत्मा को कभी शांति न मिले, मैं धूप नहीं खाती रहूं? कम से कम मेरी आत्मा की शांति के लिए मेरी बहन को अपना लो स्वामी। आपको मेरी कसम है, आपको मेरी सौगंध है, आपको मोहब्बत की सौगंध है, आपको आपकी भरी हुई
आज आपने अपनी शौकत लेकर अपने पति को मजबूर कर दिया। अगर यही तुम्हारी हार्दिक इच्छा है तो हम रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। स्वामी, मैं जा रही हूँ, ये दुनिया छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में जा रही हूँ। अब आपकी पत्नी आपको नजर नहीं आएगी स्वामी। बाबूजी, जा रही हूँ बाबूजी। बहुत दूर जा रही हूँ बाबूजी, लेकिन हाँ बाबूजी, रामू ने तो अपने बहन के कातिल को छोड़ दिया, अपने बहन का बदला नहीं ले सका, लेकिन ये प्रिया अपने कातिल को जीवित नहीं छोड़ेगी। मोड़ डालूंगी मैं इसे, खत्म करूंगी मैं इसे, मोड़ डालूंगी मैं। ये तो खुदी बड़ा हुआ है, ये मौत की भीख पर मांगता रहता है क्या? अभी किसी ने जीवित क्या बचा है? बस कीजिए, ना मारो बच्चा, बस कीजिए। छोड़ दो बच्चा, इसकी हालत आज अपनी औलाद के लिए मुझसे हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हो। ये कौन की है? पाप का नहीं मानता, बच्चा ना मारो। मैं भी किसी की बेटी थी बाबूजी, मैं भी इन लोगों से जीव कर अपने प्राणों की भीख मांग रही थी। क्या इन लोगों ने मेरी जान को बख्शा? नहीं बाबूजी, इन लोगों ने जरा भी तरस नहीं खाया तो मुझ पर। मेरी याद में मेरा बुढ़ापा घुट-घुट कर मर गया बाबूजी। बदन पर के जेवरात से नोचे गए थे, जैसे मांस को चील नोचता है, उस तरह से मैं नोची गई हूँ। और आप कहते हैं मैं इसे छोड़ दूं, जिसने मुझे आत्मा बनने पर मजबूर कर दिया, जिसने मेरी इज्जत को अपने पैरों पर मार डाला, मैं इसे छोड़ूंगी? जिसने अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो नारी जात का अपमान होगा। ये दरिद्र नारी जात को नोच नोच करके खाते रहेंगे। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा बेटा तुम्हारी बहन का ही कातिल नहीं था, इसने मेरी लक्ष्मी बेटी को अफसोस ठाकुर साहब, ये दृश्य देखकर तो मैं खुद आश्चर्य पड़ गया। और फिर एक पुलिसदार को सजा मिला है। मंजीत, अपने भाई की लाश पर आंसू बहा रही हो, अपने भाई की लाश को उठाओ और ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करो। मेरे पति की लाश को उठाओ। और तिरंगा